होगा। तो बड़ी मुश्किल से हमें ये आजादी मिली है। लाखों भाइयों ने, बहनों ने भी कुर्बानियां दी हैं। अगर दोबारा हमारा देश गुलाम हो गया तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। अग्निपथ योजना, मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, हर महीने 5,000 के करीब हमारे जवान अफसर रिटायर हो रहे हैं, तो रेगुलर भर्ती बंद क्यों की? हम अग्निपथ योजना अगर जैसे शॉर्ट सर्विस अफसर को लागू है, अगर वैसे रेगुलर भर्ती जारी रखे सरकार और साथ में अग्निपथ योजना लगाए, अभी जो लोग 5 साल के लिए 4 साल के लिए जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से 4 साल जाएं, लेकिन जो 15 साल 24 साल 32 साल नौकरी करना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। अगर अग्निपथ योजना लागू हो जाती है और हर साल हमारे सैनिक रिटायर होते जाएंगे, एक समय आएगा हमारी सेनाएं मुट्ठी भर रह जाएंगी। देश के दोनों साइड दुश्मन बैठे हुए हैं, तो क्या मुट्ठी भर सेना उन दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे? हम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। 2014 में हम ही सैनिकों ने भी घर घर जाके प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांगे थे और प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे। मैं बताना चाहूंगी देश के युवाओं को, आज जंतर मंतर पे जंग सतवीर और उनकी पूरी टीम आई हुई है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन के आंदोलन को 3,300 दिन आज पूरे हो गए। उसी मंच पे हम आए हुए थे, लेकिन कल रोहित को भी हम बहुत सालों से जानते हैं, और जब अग्निपथ की यहाँ हमने देखा युवाओं को तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने युवा भाइयों का साथ देने के लिए हम यहाँ पे आ गए। तो कोई ये ना कहे, तो ये इल्जाम ना लगाए कि हम कांग्रेसी हैं या कांग्रेस के मन से। हम सिर्फ इन युवाओं के लिए आए हैं, इन भाइयों के लिए, इन भतीजों के लिए आए हैं। और सरकार से अपील यही करूंगी, अगर देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिन भाइयों ने इंतजार कर रहे थे कि कॉल लेटर घर में आने वाला है और अचानक उनको चिट्ठी मिलती है कि वो तो रद्द हो गया तुम्हारा, और अभी तो अग्निपथ योजना। अरे जिसका बाप सेना में नौकरी कर रहा है, उसका बेटा 4 साल में घर में आके रिटायर भी हो गया, क्या वो अग्निवीर बॉर्डर पे जाके इतना एक संघर्ष कर पाएगा? अरे उसको तो मरने के बाद एक सिपाही का रैंक भी नहीं दे रही सरकार, कि वो गर्व करे कि मैं देश का सिपाही हूँ, ना उसको सिपाही का रैंक मिल रहा है। उसके माँ बाप, कौन माँ अपने बेटे को भेजेगी? उसका बेटा अगर गोली खा रहा है सीने पे तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रही सरकार। प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील करती हूँ, जितना जल्दी हो सके देश को बचा लो, देश के युवाओं को बचा लो। हमें बहुत दुख होती है जब देश के युवा बच्चे सुसाइड करते हैं। मैं हाथ जोड़ के मेरे भाई बच्चों से विनती करती हूँ, आत्महत्या नहीं करना कभी भी। आत्महत्या करना कायरता है, और तुम लोग कायर नहीं हो, तुम्हारी रगों में क्रांतिकारियों का खून है। तुम मजदूर की औलाद हो, तुम किसान की औलाद हो, तुम मेहनत करके खाता है। हम भीख मांगने वालों में से नहीं है, मेहनत करके खाने वालों में से है। तो सारे युवाओं से अपील करती हूँ, अनुशासन बनाए रखे, चिट्ठियां लिखो सरकारों को, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह लिखो, लेकिन अनुशासन में रहते हुए। ना हमें किसी को गंदी गालियां देते हैं, ना किसी का अपमान करता है। भारत सरकार से अपील करनी है, और भारत सरकार को आज नहीं तो कल अग्निपथ योजना वापिस लेनी होगी और युवाओं को उनका सम्मान देना होगा, क्योंकि ये देश हित में है। अकेली बात नौकरी की नहीं है, बात है देश की सुरक्षा की। अग्निपथ योजना, अरे 4 साल में एक अच्छे से सिपाही तैयार नहीं होता, उस टाइम आप उसको घर भेज देते हो, वो 4 साल में घर आके बेरोजगार हो जाता है। उसके बाद वो उसके दिमाग में क्या क्या चलेगा? अरे उसको जो तनख्वाह मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई, पेंशन उसको मिलेगी नहीं, तो क्या वो शांति से बैठेगा युवा? और जो बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि हम 4 साल के बाद तुम आओगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ 7 लाख से सैनिकों के एक्स सर्विसमैन पद खाली पड़े हैं, नहीं दे रही सरकार उनको नौकरी। टाइम कम है, इसलिए मैं यही कहूंगी कि एकता बनाए रखो, अनुशासन में रहो। एकता और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार है और